नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानस, जल जंगल जमीन और युवाओं की आवाज़, आपका अपना नेटवर्क राष्ट्रनीति। दोस्तों, आप ये वीडियो राष्ट्रनीति नेटवर्क के जिस भी चैनल में देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर आई, वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम रद्द हो गया, एलटी को क्लीन चिट मिल गई, वन दरोगा को भी जो है रद्द कर दिया गया। सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत एक सॉरी से कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो वीपीडीओ वन दरोगा को रद्द करवाने में मैं शायद उन टॉप 2-3 लोगों में से एक होऊंगा जिसने सबसे ज़्यादा इस मुद्दे पे जंग लड़ी। जब ये डिसीजन आया, आज मैंने एक वीडियो की काउंटिंग की तो टोटल 372 वीडियोज़ मेरे थे पूरे राष्ट्रनीति नेटवर्क पे, जो हमने वीडियो वीपीडीओ वन दरोगा को लेकर के बनाए हैं कि इन पे जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे भ्रष्टाचार पे सत्य की जीत हुई, इस बात की खुशी तो है, लेकिन मुझे उस बात का दुख भी है जो ईमानदार छात्र जिनका नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर सेग्रीगेशन करना, पृथककरण करना जो है, अलग करना उन लोगों को संभव नहीं रह गया था, तो सरकार को ये निर्णय लेना ही था। और मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी कई बार कहा है कि हमें एक कठोर निर्णय के लिए मन बनाना होगा। तो आज इस खास वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच आगे इस मुद्दे में क्या कानूनी जंगें चलेंगी, कोर्ट में क्या ये चैलेंजेस रहेंगे, इस निर्णय को लेने के पीछे सरकार की क्या मंशा एवं तर्क थे, पूरा इसका विश्लेषण करेंगे। और कई लोग मेरे को सुबह करीबन 12 बजे, दिन में 12 बजे ये वीडियो आ गया था, ये मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया था, और अभी 4-4.5 घंटे बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बच्चों के मैसेज करीबन 200+ व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे मैसेज कि सर आप तो वो शख्स थे जो सबसे ज़्यादा इस मुद्दे के लिए लड़े थे पूरे उत्तराखंड भर में, आप कब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ोगे। सब लोगों को मेरी बात का इंतजार भी रहता है, क्योंकि हम हमेशा लीगल पॉइंट पे बात करते हैं। खबर तो आप तक कोई भी पहुंचा देता है, लेकिन सच केवल हम पहुंचाते हैं। आगे क्या कानूनी रास्ते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप लोगों का इंतज़ार अब इस मुद्दे पे ख़त्म होता हुआ, और अब आप हमारे साथ इस पेशकश में जान जाएंगे कि ये क्या है। देखिए दोस्तों, घोटाला हुआ था, ये बात सब लोग इस बात को समझ चुके हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं कि स्कैम तो हुआ था। और स्कैम के बाद जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई एसपी अजय सिंह साहब के नेतृत्व में, शायद मैं उनका नाम अगर सही याद कर रहा हूँ तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी एसआईटी ने, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं वीडियो और वीपीडीओ को समेत वन दरोगा और 1-2 और एग्ज़ाम हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया। एलटी को क्लीन चिट मिली और कुछों को अभी शायद पेंडिंग में रखा गया है, जिन पे ये बात समझ में आई। अब इसके पीछे के सरकार का तर्क क्या है, लॉजिक बिहाइंड इज दैट कि पृथककरण करना संभव नहीं है, ये सरकार ने कहा। अब क्या जो लोग सेलेक्ट आपस में हुए हैं ईमानदारी से, उन लोगों के पास कोई और विकल्प है, रास्ता है? एक सवाल ये भी है, क्योंकि ये मामला इतनी जल्दी निपटेगा तो नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट तो वो लोग जाएंगे ही, जरूरत पड़ेगी तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं। तो क्या कोर्ट जाना इस केस में मुनासिब रहेगा? निश्चित ही वो लोग जाएं, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है वीडियो वीपीडीओ को लेकर के, वन दरोगा को लेकर के, इवन जिसमें ज्वाइनिंग भी हो चुकी है कि वो जाएं। लेकिन बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है जब इन मामले में उनको राहत मिलने की कोई उम्मीद है। असंभव है ऐसा नहीं है। इस केस में भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं, अभी मैं आप बता नहीं सकता, जिसके आधार पे अपनी नियुक्ति की मांग कर सकते हैं। 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जब मैंने इस मामले को डीपली पढ़ा, लेकिन क्योंकि उससे वो पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं कि अगर हमने उनको डिस्कस कर दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो वो ये हो जाएगा कि फिर नियुक्ति सभी को देनी पड़ेगी। सेग्रीगेशन या मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी, वो इस तरफ है। और जब प्रूफ हो चुका है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस मुद्दे पर अब फिर चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी भ्रष्टाचारी अंदर तो नहीं जाना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था, इसमें 800 पोस्ट या 1000 पोस्टों में से 400+ तो मिनिमम भ्रष्टाचारी थे ही थे। 100, 200, 250 कोई हो सकता है, वो भी मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि ईमानदार रहे हों, लेकिन इतने तो थे ही थे। हमने शुरू से कह रहा था, हमने गालियाँ भी लोगों की खाई इस मुद्दे पर। लेकिन मैं फिर आज एक बात ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता और तटस्थता के साथ कहना चाहता हूँ, कभी हमारी नीयत गड़बड़ नहीं रही, कभी भी हमारी नीयत इस मुद्दे पे साफ रही। हमने हमेशा इंसाफ चाहा। लोग कहते थे भर्ती परीक्षाएं रद्द करो, मैं कहता था अगर सेपरेशन करना संभव है तो नियुक्ति दे दो। लेकिन खैर, जो होनी होती है वो होके रहती है। कहते हैं कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए और जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। क्या इस मुद्दे पर कहा जा सकता है? लेकिन एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष, 372 वीडियोज़ का संघर्ष, सरकार से बिना डरे उनसे भिड़ने का संघर्ष, और भी बहुत सारे संगठन जो राज्य स्तर पर काम कर रहे थे इस मुद्दे पे, हमने न सिर्फ 372 वीडियोस बनाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल का ड्राफ्ट था, संगठन वाले, क्या नाम उनका, बेरोजगार संगठन वालों के साथ मिलकर मैंने तैयार करवाया। ये पूरे मुद्दे थे जो हम बहुत शुरू से इनिशियली हम इस मुद्दे को जानते थे। तो कहीं ना कहीं एक संतोष तो होता है कि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की लड़ाई जब आप लोग लड़ें और वो लड़ाई किसी मुकाम पर पहुँचे,
तो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मुझे दुख भी है और रंज भी है इस बात का कि गेहूं के साथ फिर एक बार घुन पिस गया। लेकिन महाभारत के युद्ध को जब याद करता हूं तो मुझे अंगराज कर्ण की भूमिका याद आती है, और याद आता है वो मंजर जब अंगराज कर्ण निर्दोष होते हुए भी कौरवों के पक्ष में खड़े होने के कारण मारा गया। तो युद्ध जब होता है, धर्म युद्ध होता है, तो कई निर्दोष लोगों को भी बलियां देनी पड़ती हैं। ये संसार का नियम है, ये शुरुआत का नियम है। तो उन लोगों के प्रति फिर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। अंत में जो ईमानदारी से कुछ तो थे ही, जो चयनित हुए थे, उनके साथ मैं उनके दुख में भी प्रॉपर तरीके से खड़ा हूँ। और बाकी छात्र समुदाय को बधाई भी देता हूं, क्योंकि एक अकेली हमारी जंग नहीं थी, रैलियां की गई, तमाम तौर तरीके की चीजें की गई। तो इस जंग में अंत तो गत्वा सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते हुआ। आप लोग अपनी बेबाक राय हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।